यादव के मतलब समझ लीजिए कि रक्षक, यादव के मतलब न्याय, यादव के मतलब सेवक, यादव के मतलब गीता होता है। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं महेंद्र जी कि हम 500 यादव को बीजेपी में शामिल करने जा रहे हैं, तो यादव के खून में तो लालू यादव ना है भाई। यादव जी बीजेपी का वोट देंगे, ले चाहेंगे ना तो 10,000 यादव इस्लामपुर क्षेत्र से चला जाएगा। हम पटना बता रहे हैं 500 से ऊपर सदस्य तत्काल इधर बनाए हैं भाजपा के में। यादव लोग की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को बनने से कोई रोक नहीं रहा माननीय नरेंद्र मोदी जी को। अब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की जोड़ी दोनों बिहार में नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी। वो इतना अमर्यादित है, इतना भद्दा है कि कैसे बोले हमको समझ में नहीं आता। मानो फैमिलियर पारिवारिक रूप से आप इसको नहीं देख सकते हैं। जैसे नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर में और हमारे बगल में जो मौजूद हैं इस्लामपुर के बीजेपी के नेता हैं महेंद्र सिंह यादव जी। 2-3-5 दिन पहले नीतीश कुमार सदन में एक बयान देते हैं और उस बयान के बाद जितना भी बिहार के विपक्षी दल के जो पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार को एकदम मतलब कि टारगेट में ले लेते हैं कि ऐसा बयान कैसे दे दिए। उस बयान को लेकर के जो पक्ष के जो नेता है वो बोलते हैं कि बिहार में सेक्स एजुकेशन की कमी है, इसको लेकर के नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। और इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे महेंद्र सिंह यादव जी से कि आखिरकार उस बयान को ये किस रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद आप सबको भी, हमारे साथ उपस्थित अभी प्रिंट मीडिया के साथियों और आप लोग सबको मैं स्वागत करता हूं और दीपावली का बधाई देता हूं। पहला सवाल यही होगा सर, जिस प्रकार से नीतीश कुमार क्या बोलते हैं कि सेक्स एजुकेशन को लेकर के बयान दिए, स्टेटमेंट दिए, उसको लेकर के खास करके बीजेपी वर्ग के नेताओं में काफ़ी आक्रोश है और काफ़ी गुस्से में है। क्यों आप लोग गुस्सा कर रहे हैं? ये केवल बीजेपी वाले लोग गुस्सा नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार के हर एक लोग इसका निंदा कर रहे हैं और ये बहुत अमर्यादित टिप्पणी किए हैं, अशोभनीय किए हैं। इस तरह के टिप्पणी जो अब जब हम लोग देखे मोबाइल में, तो मोबाइल में जब देख रहे थे तो एक लड़का आ गया, कई गांव में हम गए थे तो उसको हमको बंद करना पड़ा। मानो फैमिलियर पारिवारिक रूप से आप इसको नहीं देख सकते हैं। जैसे कोई फिल्म होता था ना तो परिवार के साथ आदमी नहीं देखता था, या वो केवल रहता था कि ये वयस्कों के लिए है। तो उसी तरह से मतलब ये जो दिखाए हैं, बोल दिए हैं, वो इतना अमर्यादित है, इतना भद्दा है कि कैसे बोले हमको समझ में नहीं आता भाई। और दूसरे दिन उस दिन तो बोले तब माफ़ी भी मांगे और अपने आप को निंदा भी किए। इसका मतलब है कि वो जुर्म को कबूल किए। तो जुर्म का कबूल तो कानून में कहीं कोई जगह नहीं है माफ़ी का, सिर्फ जो जुर्म कबूल करता है उसे सज़ा ही होना है। तो उनको सज़ा कौन देगा? वो तो मुख्यमंत्री है। अरे सज़ा जनता देगी, ऐसा बात करते हैं, जनता देगी सज़ा, जनता की अदालत में उनको सज़ा देगी। और लोग कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें। उनका पहले हमारे पार्टी के नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय सम्राट चौधरी जी या और ये सब बोलते थे कि उनका मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं या उनका दिमाग खराब हो गया है, अब कुर्सी पर बैठने का उचित नहीं है। तो हमको लगता था पहले कि ये मतलब राजनीति भाषा है, राजनीति टिप्पणी है, लेकिन उन्होंने नीतीश जी ने साबित कर दिया कि सही में मेरा दिमाग खराब है। इस तरह से कई बार देखा है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अशोक चौधरी जो माननीय मंत्री हैं उनके पास गए थे, माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ गए थे तो उनके पिताजी पर फूल चढ़ावे के बजाय उन्हीं पर फूल को फेंक दिए। तो ये क्या साबित करता है? जो जिंदा आदमी है उन पर फूल फेंक दिए, मानो उनको आप मर्द समझ रहे हैं। तो ये दिमागी रूप से मतलब कहीं गड़बड़ा गया है, पता नहीं कैसे गड़बड़ाया, तो उसको उनके लोग बता सकते हैं। इसी तरह से दूसरे दिन जो भाषा का प्रयोग कर रहे थे हम लोग के माननीय आदरणीय जीतन मांझी जी के प्रति, वो कोई कुशल आदमी, कुशल राजनेता या कुशल व्यक्ति उस तरह के भाषा नहीं बोल सकते हैं। पहले कितना अच्छा भाषा से नीतीश जी बोलते थे, इधर क्या हो गया है ऊपर वाला जाने भाई। इतना खराब बात बोले, इतना डांट के बोले कि इस तरह के, उनसे सीनियर हैं। हमारे मांझी जी 80 में विधायक हुए हैं, जबकि नीतीश जी 85 में विधायक हुए हैं, उनसे सीनियर हैं। अरे एक दिन के लिए रहे चाहे 10 दिन के लिए रहे, मुख्यमंत्री वो भी रहे, मुख्यमंत्री आप भी रहे, आपके बड़े भाई हैं, आप ही ने बनाया था, चूंकि आपके पार्टी से थे, आपने बनाया था, इसको सबको जानता है, कहने का जरूरत है। लेकिन इतना न डांट रहे थे, अपने को
कहें कि हमारे मूर्खता से बन गए हैं तो ये बन गए थे, ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है। किसी को खिला के और उसको कहिए कि मैंने खींच दें। हम सब बतलाते हैं आपको, कोई पुत्र का जन्म देता है मान लिया जाए, और उसको हत्या करने का है थी अधिकार, ये कह सकता है कि तुमको हम जन्म दिए इसलिए तुमको हम मार भी सकते हैं, उसको साथ व्यवहार गलत कर सकते हैं, तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगा। जो पिताजी ही मतलब मान लिया अपने पुत्र को जन्म ही दिया हो, हम उतना दूर से जोड़ के अब चलते हैं, फिर भी उनको हक नहीं है कि उनको प्रताड़ित करिए, मारिए और कहिए कि हमरा ऐसे करने का। इसलिए बहुत गलत बात बोले हैं, ऐसा एकदम नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार जी के बयान को आप बोल रहे हैं कि वो मतलब कि मानसिक रूप से खराब हो गए हैं। जो उनके पक्ष के नेता हैं या फिर जो उनके गठबंधन के नेता है, वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कुछ सही बात कहना चाहते थे लेकिन उनका तरीका गलत था। आप इसको कैसे देखते हैं? ना 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 ना, ऐसा बात नहीं है। जो खुद जब माननीय नीतीश जी इसको जुर्म कबूल किए हैं, उसको दूसरे लोग सही करने के लिए से क्या होगा। जैसे कि मान लिया कि हमारा माननीय नेता तेजस्वी जी भी बोल रहे हैं कि उन्होंने मैंने सेक्स एजुकेशन पर बोले, तो बोलने का जो भाषा, जो टोन, जो मर्यादा था वो काफ़ी गलत था। और इस तरह की पढ़ाई कॉलेज में जहाँ होगा है कि नहीं, वहाँ पर वो मंदिर ना है जी। राजनीति के लिए या लोकतंत्र का वो मंदिर है, विधानसभा विधान परिषद, जिसको देश दुनिया देख रहा है। और उसको मैं उस तरह के बात बोल करके, पहले भी बिहारी को दूसरे नज़रिए से लोग देखता था, थोड़ा नीचे नज़रिए से लोग देखता है। अभी बिहार के अंदर जाइए, बिहार से बाहर जाइए तो है ना, कितना बिहारी को लोग अपमान करता है। ये हमारा मुख्यमंत्री जी ऐसे बोल करके तो हम लोग एकदम शर्मसार कर दिए, मैंने हम लोग पर एक दाग लगा दिए हैं। अब इस दाग को तो मिटाना पड़ेगा। हम समझते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार अब उनके हाथ में बने रहना बिहार के हित में नहीं है, उनको एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकर पार्टी के नेता बहुत सारे हैं जो प्रधानमंत्री बनाने का प्लान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री लायक तो है ही, अब रही नहीं गए। पहले अच्छा नेता थे, इसे मैं भी मानता हूँ, लेकिन अब तो मने कोई लायक नहीं है भाई, समझ लीजिए तो कोई लायक नहीं है। प्रधानमंत्री उनको क्या बनाएंगे, हम तो नहीं समझते हैं कि कोई इस पर मतलब उनको संयोजक बनाएगा या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाएगा, ये हो ही नहीं सकता है, मैंने गलत होगी। इंडिया गठबंधन के लीडर हैं, सबसे बड़का नेता मान रहे हैं सब लोग उनको। ना ना, अब देखिएगा ना कि मतलब कोई उनको अब नेता मानने के लिए तैयार नहीं होगा, समझे ना। अच्छा, आप बोल रहे थे कि बिहारियों को दूसरे रूप में बाहर क्या बोलते हैं कि प्रताड़ित किया जाता है, अलग अलग नामों से बिहारी बोला जाता है। बिहारी को मतलब कि कुछ भी बोल दिया जाता है अदर स्टेट में। अब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की जोड़ी दोनों बिहार में नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी देने के नाम पर तो सब युवा लोग तो यहाँ गर्म है भाई। यहाँ पर ही सब लोग बेरोजगार रह गया और दूसरे राज्य से ला करके बहाल कर दिए। तो ये तो अच्छी बात नहीं ना है कि हमारे बेटा के काम ही नहीं मिला और दूसर के राज्य के बेटा के ला करके मतलब यहाँ पर अति बहाल कर दिए हैं। तो ये तो गलत बात है। मैंने पूरे युवा लोग को आक्रोश है इसलिए ये टीचर के बहाली में, और बहुत धांधली हुआ है, समझे ना। तो बोले रहे हैं कि जांच करवा लीजिए, जहाँ पे धांधली वहाँ पे हम लोग नीचे हो जाएंगे। तो जांच करवाने का हम लोग का तो अधिकार है, हम लोग छोटा कार्यकर्ता हैं, छोटी मुँह बड़ी बात हम क्यों करें। लेकिन पूरा देश दुनिया मान रहा है कि गलत बोले हैं, और ये अब मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अच्युत उनको अब नहीं है। क्या लगता है 2025 में क्या होगा? भाजपा की सरकार आएगी। लोकसभा में पुनः प्रधानमंत्री को बनने से कोई रोक नहीं रहा माननीय नरेंद्र मोदी जी को। पुनः नरेंद्र मोदी जी ही तीसरा बार प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में भी भाजपा की सरकार बनेगी। एकदम आश्वस्त है। हाँ, आश्वस्त है जनता। जैसे देखिए, आप समझ लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस सरकार चलाई, उसके बाद माननीय नेता लालू जी के नेतृत्व में सरकार चला, उसके बाद नीतीश जी के चल रहा है। अभी तीनों पार्टी एक साथ हैं, तीनों पार्टी एक साथ है ना। तो तीनों पार्टी एक साथ हैं, इसलिए जनता अब सबके दिमाग में है कि एक बार भाजपा के भी हम लोग मौका दें। भाजपा को भी जनता मौका देना चाहती है, भाजपा को भी देखना चाहती है बिहार में। इसलिए निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा। हम तो अभी घूम रहे थे, मैं एक कार्यक्रम के बारे में और आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि मतलब माननीय नित्यानंद राय जी, माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी, माननीय हम लोग के नेता नंदकिशोर यादव जी,
माननीय नेता MLC नवल किशोर यादव जी एवं जितने भी भाजपा के नेता लोग हैं, जिनका आप देखिए पीछे सबका फोटो लगा हुआ है, तमाम लोग एक मीटिंग करके तय किए हैं डेट गोवर्धन पूजा के अवसर पर, गोवर्धन महोत्सव के अवसर पर 14 नवंबर को पटना के बापू सभागार में एक विशाल जदुवंशियों का जुटान हो रहा है, जो सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हम अभी क्षेत्र के दौरा करके आ रहे हैं। हम लोग भी इस्लामपुर क्षेत्र से ले जा रहे हैं वहाँ आदमी, सबको सदस्य बनाए हैं। 500 से ऊपर सदस्य तत्काल इधर बनाए हैं भाजपा के में, जादव लोग की बात कर रहे हैं। और एक बड़ी रैली होने जा रही है, एक बड़ा सभा होने जा रहा है गोवर्धन पूजा के अवसर पर। और गोवर्धन पूजा क्यों होता है समझते हैं ना? नहीं समझते हैं तो हमारे जो जानकारी है टूटी फूटी भाषा में बतला देते हैं आपको कि श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ के ग्वाल बाल को बोले थे कि आप लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए। जब पर्वत के पूजा करने लगे थे तो इंद्र भगवान बहुत आक्रोशित हो गए कि क्या इसे पूजा करने लगा हमारा पूजा छोड़ करके। तो काफ़ी अंधड़ बंडोबा और काफ़ी बारिश आया कि आदमी रह नहीं पाता है। उस समय जब अफरा तफरी मच गया तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर उठा लिए थे, जो देखिए हमारे बैनर में संकेत दे रहा है। हाँ, तो इस तरह से अंगुली पर उठाने का मतलब हुआ कि जदुवंशी लोग भाजपा में गोवर्धन पर्वत को जिस तरह से उठा के और सभी लोगों को एक साथ रह करके बरसात से पानी से बचाने का काम किया था, उसी तरह से भाजपा में जादव लोग पूरे बिहार में, जादव के मतलब समझ लीजिए कि रक्षक, जादव के मतलब न्याय, जादव के मतलब सेवक, जादव के मतलब गीता होता है, समझे ना? तो इस तरह से संकल्प वहाँ हम लोग ले रहे हैं बहुत विशाल सभा में। और जादवों का रैली सभा होने जा रहा है 14 नवंबर को। इस्लामपुर से भी लगभग 100 से ऊपर 4 व्हीलर गाड़ियाँ हम कार्यकर्ताओं के द्वारा सबके सहयोग से हम लोग बुक किए हैं, इतना वहाँ ले जा रहे हैं। और वो रैली मतलब इस नहीं समझिएगा कि पहले वो रैली हुआ करता था लाठी घुमावन और तेल पिलावन उस तरह के होगा। अब जादव लोग पढ़ लिख गए हैं, चलो चले कलम की ओर, इस तरह के सोच है लोगों को। तो उसी सोच के तहत मतलब पटना में रैली होगा। कोई उस तरह से नहीं होगा कि हाँ मतलब किसी को जा रहे हैं इतना आदमी तो वहाँ किसी को तकलीफ होगा या जो पहले होता था वो होगा, वैसे कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं महेंद्र जी कि हम 500 यादव को बीजेपी में शामिल करने जा रहे हैं, तो यादव के खून में तो लालू यादव ना है भाई। नहीं, पहले वाला सोच को हटा दीजिए। अब यादव जी बीजेपी का वोट देंगे क्या बात करते हैं आप? देखिए कि हमारा बिना वोटे दे ले 3 MP हैं। 17 को जब बीजेपी का टिकट मिला था बंटवारा महागठबंधन में, जो 17 में 3 गो यादव को टिकट मिला था, यादव जीते हैं तो बिना वोटे के जीते हैं जी। है यहाँ से इस क्षेत्र से नवल किशोर यादव MLC हैं तो बिना वोटे के जीते हैं, बिना यादव के तो गठबंधन अभी मौजूद कृपाल यादव जो वहाँ है पटना में लगातार जीत रहे हैं, तो यादव के वोट नहीं मिल रहा उनको। इसलिए वो कंसेप्ट हटाइए कि मन यादव लोग के मतलब कि एक जगह खूटा गाड़ के है। यादव लोग भी चालाक हो गया, पढ़ा लिखा हो गया है, ये सोच समझ के वोट करेगा और जो साबित कर देगा 14 तारीख। आप चल के देखिए 14 तारीख को कि पटना में क्या भीड़ है, क्या सोच है, क्या लोग बोल रहे हैं। वही ना कि बिहार में जातीय समीकरण को भेदना बहुत कठिन है महेंद्र जी। नहीं, हम ही कहाँ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यादव लोग भी बड़ी संख्या में, हम तो इस्लामपुर की नहीं इतना बात बोल रहे हैं, पूरे बिहार से लोग शामिल होने जा रहे हैं। 500 इस्लामपुर से रहे। हाँ, जिसमें 500 इस्लामपुर में मेरे नेतृत्व में, मेरे प्रयास से, मेरे पहल से लोग जा रहे हैं। हम अभी गांव-गांव का दौरा किए थे। ऐसी बात नहीं है, पहल का बात अब नहीं रह गया। हम ऐसे यहाँ पर एक संस्था भी मेरा है, आप लोग सब जान रहे हैं, श्री कृष्ण चेतना समिति, यादव का कमेटी है। सब जगह यादव लोग उसमें मतलब हमको सहयोग कर रहे हैं कि नहीं मतलब चलना है हमको पटना। बहुत सा कॉल आ रहा है कि हमरो ले चलिए, हमरो ही वो गाड़ी भेजा। सब लोग इस तरह से है, जितना लोग जाए ला तैयार है ना, 500 तो ले जाना हम अपने मजबूरी में, कि इसलिए कि हमको ज़्यादा क्षमता नहीं है, कितना हम खर्च करें, क्षमता नहीं है। ले जाए चाहेंगे ना तो 10,000 यादव इस्लामपुर क्षेत्र से चला जाएगा। हम पटना बता रहे हैं, समझे ना? काफ़ी लोग उब चुके हैं इस सरकार से। मतलब कि इस बात बदलाव होगा राज्य में भी और एकदम बिल्कुल बदलाव होगा।
बिल्कुल बदलाव होगा। आखिरी सवाल होगा, दीपावली छठ आ रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? देखिए, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, छठी मैया को गोड़ लगते हैं। हम लोग भी छठ करने वाले लोग हैं। छठ एक बहुत पवित्र पर्व है और इसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस्लामपुर क्षेत्र के सभी बच्चे पढ़े लिखे, इस्लामपुर का काफ़ी विकास हो, इस्लामपुर का नाम रोशन पढ़ लिख के लोग करें और इस क्षेत्र में विकास हो। अभी हो रहा है क्या है सब आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी तो इस्लामपुर एक दूसरा तरह का नज़रिया होगा। आप लोग के राय से भाजपा की सरकार बनेगी तो यहाँ हम लोग विकास करवाएंगे। देखिए, हमारे साथ महेंद्र यादव जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दे रहे। ये कहते हैं कि जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो इस्लामपुर समेत पूरे बिहार प्रदेश का विकास होगा। बाकी आप महेंद्र जी के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।